दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं उन भाइयों की जो मेरे पास कमेंट करते हैं कि सर मैं बहुत ही ज़्यादा दुबला पतला हूं और मेरे शरीर पे बिल्कुल मांस नहीं है। और उन लोगों की भी मैं बात करने वाला हूं जो लोग मुझे कमेंट करके बोलते हैं कि सर मैं अपने आप को मोटा कैसे करूं। जी हां दोस्तों, वो इतना परेशान हो गए हैं अपने दुबलेपन को देख करके कि बस वो चाहते हैं कि कैसे ही करके वो अपने आप को मोटा कर लें, फिर चाहे वो जैसे ही मोटे हों। और कुछ लोगों के ऐसे भी कमेंट आते हैं कि सर मैं अपने वजन को कैसे बढ़ाऊं, मैं आखिर कौन सा तरीका आजमाऊं जिससे जो मेरा वजन है वो बढ़ सके। तो दोस्तों, यहां पर सबसे पहले तो मैं आपको कुछ कंडीशंस बताने वाला हूं। अगर जो मैं कंडीशन आपको यहां पर बताने जा रहा हूं, अगर यही सेम कंडीशन आपकी भी है तो उस समय आपका वजन नहीं बढ़ेगा। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको यहां पर कुछ डाइट सजेस्ट करूंगा। ठीक है, अगर आप उस डाइट को अपने डेली रूटीन डाइट में अगर ऐड कर लेते हैं तो आपका वजन 100% बढ़ेगा। तो आइए जानते हैं कि वो कौन सी कंडीशन है और वो क्या डाइट है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ओमी और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कंडीशंस के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हमारी कंडीशन है वो है जेनेटिक। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारे पतले और मोटे होने में जेनेटिक्स का क्या हाथ है। तो दोस्तों, यहां पर जो मैं आपको पहली कंडीशन बताने जा रहा हूं ये प्रमाणित नहीं है, सर्टिफाइड नहीं है, केवल मेरा ये एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। और हो सकता है कुछ मेरे सब्सक्राइबर, कुछ मेरे जो भाई हैं उन्होंने भी इस चीज को एक्सपीरियंस किया हो। अगर आपने भी इससे को एक्सपीरियंस किया है तो आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, पहली जो हमारी कंडीशन है वो है जेनेटिक्स। तो दोस्तों, यहां पर मैं आपको बता दूं कि मैंने जो फील किया है कि जिन लोगों के मदर फादर, जी हां दोस्तों, यानी कि अगर मान लीजिए आप हैं और अगर आपके जो मदर फादर हैं उनकी जो हेल्थ है वो काफी ज्यादा अच्छी खासी है। ठीक है, तो उनके जो बच्चे होते हैं उनकी भी हेल्थ अच्छी खासी होती है, बस अगर उन्होंने अपनी डाइट पर ध्यान दिया हो। ठीक है, उनके मतलब कि उनको कोई एक्स्ट्रा मतलब कि एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती, एक्स्ट्रा उन्हें किसी भी चीज की सप्लीमेंट वगैरह या किसी भी एक्स्ट्रा डाइट को ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती। उनके घर में जो नॉर्मल डाइट मिलती है, जो खाना बनता है वही खा करके भी उनकी जो हेल्थ होती है वो अच्छी खासी होती है। ठीक है, लेकिन मैंने ये फील किया है कि जिन लोगों के माता पिता की जो हेल्थ है, कद काठी जिसे हम कहते हैं, अगर वो दुबली पतली है तो फिर जो उनका बच्चा होगा यानी सन जो होगा उसकी भी जो कद काठी होगी वो दुबली पतली होगी। जी हाँ दोस्तों, इसे मैंने बहुत ही बारीकी से एक्सपीरियंस किया है, वही मैं आपके साथ यहाँ शेयर कर रहा हूं। क्योंकि मेरे परिवार में भी कुछ लोग ऐसे ही हैं जिनके सेम कंडीशन है। जैसे मेरे एक चाचा हैं, तो उनका जो मेरी चाची और चाचा दोनों ही बिल्कुल पतले दुबले हैं और जो उनके बच्चे हैं वो भी काफी ज्यादा दुबले पतले हैं। और मैं आपको मतलब बताना चाहूंगा कि उन लोगों ने ना जाने कितने तरीके, ना जाने कितनी डाइट, ना जाने कितने एक्सरसाइज, सब कुछ आजमा लिया, लेकिन उनकी जो हेल्थ है वो केवल उनकी माता पिता से थोड़ी सी केवल बढ़ती है और उसके बाद वापस उनकी कंडीशन वही रहती है। तो दोस्तों, ये हमारी कंडीशन है। ठीक है, और फिर उसके बाद होता यह है कि जिन लोगों के माता पिता में, जैसे मान लीजिए अगर माता जो आपकी मदर हैं वो हेल्दी हैं काफी ज्यादा और अगर आपके जो फादर हैं वो दुबले पतले हैं, तो वहां पर एक कंडीशन ये आती है कि मान लीजिए अगर उनके 2 बच्चे हैं, ठीक है, तो उसमें से एक जो बच्चा होगा वो उसकी जो कद काठी होगी वो पतली दुबली होगी और एक जो बच्चा होगा वो हेल्दी होगा। ठीक है, लेकिन यहां पर एक चीज मैं आपको बता दूं, जरूरी नहीं है ऐसा, लेकिन जो मैंने फील किया है वो यही मैंने देखा है कि जिनके यहां पर जिनकी मदर जो थी वो अच्छी खासी हेल्दी थी और जिनके फादर जो थे वो पतले दुबले थे, तो वहां पर अगर मान लीजिए जैसे एक लड़का है और एक लड़की है, तो वहां पर मैंने ये देखा है कि या तो फिर वो जो लड़की है वो या तो काफी अच्छी खासी हेल्दी होगी और या तो फिर वो लड़का, या फिर इसमें से एक जो है जैसे मान लीजिए उसमें लड़की
अच्छी खासी दुबली होगी या फिर एक लड़का। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है अगर दो लोग हैं तो वहां पर ये कंडीशंस फॉलो होंगी। और इसी क्या उल्टा भी हो सकता है, मान लीजिए जैसे आपके जो फादर हैं वो अच्छे खासे मान लीजिए हेल्दी हैं और अगर आपकी मदर हैं तो ऐसा उनके साथ भी होगा। अगर मान लीजिए दो बच्चे हैं तो उनके साथ भी एक ना एक के साथ एक कंडीशन होगी। अब यहां पर कुछ लोगों का सवाल ये होगा कि अगर मान लीजिए उनका केवल एक ही बच्चा है तो उसके साथ क्या होगा। तो दोस्तों यहां पर भी जीन्स काम करते हैं। मान लीजिए इसमें अगर आपके मदर के जो हेल्दी हैं अगर उनके जीन्स हैं तो आपका जो सन है वो अच्छा खासा हेल्दी हो जाएगा आगे चल के। मान लीजिए अगर उसमें फादर के होंगे तो फिर वो उसकी कदकाठी उतनी डेवलप नहीं होगी। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो मैंने फील किया है वो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। अगर मान लीजिए आपने भी फील किया होगा तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के बता सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी कंडीशन में। तो दोस्तों दूसरी कंडीशन हमारी है बीमारी। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो अगर इंसान को हो जाती हैं तो वो कितना ही एक्सरसाइज कर ले, कितना ही अच्छा खा ले, उसके बावजूद भी उसका शरीर नहीं बनता है। और वो क्या बीमारियां हैं चलिए मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले नंबर 1 पे है थायराइड। जी हाँ दोस्तों, थायराइड जो होती है दो प्रकार की होती है। एक थायराइड होती है जो हमें काफी ज्यादा फुला देती है और एक थायराइड होती है जो हमें काफी ज्यादा सिकोड़ के रख देती है। फिर आप चाहे जितना खाना खाएं चाहे जो करें आपके बिल्कुल शरीर में लगता ही नहीं। आप बिल्कुल मतलब इतने दुबले पतले हो जाते हैं कि आप समझ ही नहीं पाते हैं कि आखिर क्या हो रहा है मेरे साथ। और एक जो थायराइड मैंने बताया कि उसमें आप कम से भी कम खाओगे लेकिन आप अच्छा खासा फूल जाओगे। तो एक ये हमारी पहली एक बीमारी होती है। दूसरी जो होती है वो ट्यूबरक्लोसिस। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके टीबी हो गया है तो वो भी एक ऐसी बीमारी है जो आपको मतलब आपके शरीर को बनने नहीं देती है। इसके अलावा भी कई सारी, लेकिन ये दो में अहम है। अगर मान लीजिए इसके अलावा भी जैसे मान लीजिए अगर आपके कोई जैसे डेंगू अगर हो गया है तो हालांकि डेंगू या टाइफाइड वगैरह जो ये होते हैं इनमें होता ये है कि आप जैसे कि 4 महीने या 5 महीने ऐसे आपके मतलब कि शरीर जो है वो थोड़ा सा मतलब दुबला पतला हो जाता है, कमजोरी वगैरह आ जाती है। लेकिन उसके बाद आप अगर अच्छा खान पान रखते हैं, अगर अच्छा सा आपका शेड्यूल है, टाइमिंग है, तो आपका वो धीरे धीरे करके रिकवर हो जाता है और आप फिर से वापस हेल्दी हो जाते हैं। तो ये हमारी दूसरी कंडीशन थी। तीसरी कंडीशन है अगर आप ड्रिंकिंग करते हैं ओवर लिमिट में, अगर आप ड्रिंकिंग करते हैं ओवर लिमिट में, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो ये भी आपके हेल्थ के लिए काफी ज्यादा हानिकारक होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर लिमिट में रह करके आप अगर स्मोकिंग करते हैं या ड्रिंकिंग करते हैं तो उससे आपकी बॉडी पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप ओवर लिमिट हैं तो उससे आपकी बॉडी पर 100% इफेक्ट पड़ता है और इसे आपने जरूर एक्सपीरियंस किया होगा। भले आपने दो पहले के पॉइंट एक्सपीरियंस नहीं किया होगा लेकिन ये जरूर आपने पॉइंट एक्सपीरियंस किया होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारी 3 कंडीशंस हैं और मैं आपको अब यहां पर बता दूं कि आपको जो डाइट फॉलो करनी है वो आपकी डाइट क्या रहेगी। तो दोस्तों यहां पर आपको अपना डेली रूटीन में आपके यहां जो भी बनता है दाल चावल रोटी सब्जी, आप जो भी ब्रेकफास्ट लेते हैं वो आपको प्रॉपर उसी तरीके से टाइम टू टाइम लेना है। ठीक है, बस आपको करना क्या है कि अपनी डाइट में आपको रोटियां ज्यादा कर देनी है। जी हाँ दोस्तों, रोटियों में आपको काफी ज्यादा कार्ब, प्रोटीन, फाइबर वगैरह और काफी चीजें मिल जाती हैं। तो आपको उसमें मेन आपको रोटियां बढ़ानी। दोस्तों अगर आप अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं, अपने आप को मोटा करना चाहते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा कार्ब का सेवन करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने जैसे बताया कि आपको अपनी जो डाइट लेते हैं उसमें आपको रोटियों की जो गिनती है उसको बढ़ा देना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आप अभी पूरे दिन में 5 रोटी 6 रोटी ऐसे खाते हैं, 8 रोटी, तो इससे आपको बढ़ा देनी। जैसे कि मान लीजिए आप 10 रोटी खाएं, 12 रोटी खाएं, 15, इसको धीरे धीरे करके आपको इंक्रीज करना है। ठीक है, इसके अलावा आपको अपने खाने में राइस, जी हाँ दोस्तों, चावल बढ़ा देना है। जी हाँ दोस्तों, चावल भी एक बहुत ही जबरदस्त चीज है आपके वेट को गेन करने में और आपको मोटा बनाने में। तो इसलिए आप चावल अपने डाइट में जरूर बढ़ा दें। इसके अलावा आप स्वीट पोटैटो यानी शकरकंदी, या अगर आप शकरकंदी नहीं ले सकते हैं तो आप अपने जो आलू आती है पोटैटो, उबली आलू आपको लेनी है। ठीक, अगर मान लीजिए मीडियम साइज की आपके पास आलू हैं तो आपको 4 आलू
दिन में यानी सुबह में और 4 आलू शाम में आपको उबली आलू लेनी है। ठीक है, वो आप किसी के साथ भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, ये चीजें आपको अपने डाइट में शामिल कर लेनी है और आपका वजन 100% बढ़ेगा। अब लेकिन यहां पर एक आपको सावधानी भी बरतनी है। सावधानी दोस्तों क्या है वो आप यहां ध्यान से सुन लें। दोस्तों सावधानी उन लोगों के लिए है जिन्हें डायबिटीज की बीमारी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी डायबिटीज के पेशेंट हैं तो उस समय आप इस डाइट को फॉलो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए। अगर आपको डायबिटीज यानी शुगर की प्रॉब्लम है तो उस समय आप इसको फॉलो नहीं कर सकते हैं डाइट को। और अगर मान लीजिए आपके बीपी वगैरह है तो भी आप अगर इस डाइट को फॉलो करना चाहते हैं, बीपी के समय में बता रहा हूं, तो आप एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, उसके बाद आप इसको ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको डायबिटीज है तो उस समय आपको बिल्कुल भी इस डाइट को फॉलो नहीं करना है। तो दोस्तों यहां पर मैंने आपको 3 कंडीशंस बता दी प्लस डाइट बता दी। अगर मान लीजिए आपके जो कंडीशंस मैंने बताई हैं, अगर आपको इनमें से किसी भी प्रकार की कंडीशन आपकी इनमें से है तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताइएगा। और मुझे आप ये भी बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कितनी हेल्पफुल लगी। और इसके अलावा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में शेयर कर दीजिए और एक प्यारा सा अपना लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना लव एंड सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिए।